हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक नई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी जारी कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। वेस्टर्न रेलवे में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो देखेंगे वो है 5066 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है फॉर ITI स्टूडेंट्स। यहाँ पर NCVT SCVT दोनों ही स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वैकेंसी रहने वाली है। अप्रेंटिसशिप सभी को पता होगा कि 1 ईयर की ड्यूरेशन होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म ओपनिंग डेट की, यानी फॉर्म आपके कब से फिलअप होंगे, तो 23 सितंबर से फॉर्म फिलअप होंगे। लास्ट डेट फॉर्म की 22 अक्टूबर रहने वाली है। डिटेल में और सारी चीज़ें जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस ट्रेड में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, किस जोन में के लिए वैकेंसी ज़्यादा है, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपके फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, जिसमें सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। एज इसमें क्या रखी गई है, तो एज यहाँ पर एज क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट्स के लिए 24 साल रखी गई है, जिसमें से OBC स्टूडेंट्स को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन और EX सर्विसमैन को भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो ट्रेड है, कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। जैसा कि मैंने बताया, NCVT SCVT किसी से भी ITI आपने किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेड एप्लीकेबल है, फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, और प्लम्बर और पाइप फिटर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और कौन से ट्रेड हैं, तो कारपेंटर हैं, मशीनिस्ट है, पेंटर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, प्लम्बर है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर यहाँ पर ये ट्रेड अवेलेबल हैं। और यहाँ पर कोपा के लिए भी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, और मैकेनिक इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका जो 1 मिनट, पेमेंट ऑफ फीस, यानी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो क्या रहेगी, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। और SC ST PWD और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी SC ST PWD और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। मेडिकल फिटनेस कुछ यहाँ पर रखा गया है, उसको आप देख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप कैरियर टेक फंडा नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डिटेल में आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा और ना ही कोई किसी प्रकार का वाइवा होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कैसे रखा जाएगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर 10th बेस्ड, ठीक है। 10th में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और प्लस ITI में जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी 50% जो है वो 10th का मार्क्स का वेटेज रहेगा, प्लस 50% आपके ITI मार्क्स का वेटेज रहेगा। यानी 50-50 दोनों में आपके पास होने चाहिए। जिनके नंबर बहुत अच्छे होंगे उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड, स्टाइपेंड की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का होता है। स्टाइपेंड एज पर गवर्नमेंट जो भी स्टाइपेंड होता है
वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप मोस्टली आपका 8,000 to 9,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर रेलवे की अप्रेंटिसशिप बहुत मायने रखती है। आपके इंटरनल एग्ज़ाम जो रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट्स को वेटेज मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने होंगे आपको। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी आप 10th को ही यहाँ पर अपलोड करेंगे, प्लस ITI मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT और SCVT आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC कैंडिडेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWBD कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करनी होगी। इनवैलिड एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन में किसी भी तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या एप्लीकेशन फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है उसी स्टैंडर्ड में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हम सीधे वैकेंसी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वैकेंसी कौन कौन से ट्रेड में कितनी है, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिटर की बात करें तो यहाँ पर 246 वैकेंसी है। फिटर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 11 वैकेंसी है। टर्नल के लिए 7 है। और मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 24 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है। कारपेंटर की यहाँ पर 23 है। पेंटर की 10 है। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और टोटल अगर एग्रीगेट वैकेंसी देखेंगे तो वो 5,066 रहेगी। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फिटर की 15 है, वेल्डर की 6 है, डीजल मैकेनिक की 28 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2 है, और इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 167 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 46 वैकेंसी है। वायरमैन की 6 है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यहाँ पर 34 वैकेंसी, यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 304 रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कारपेंटर की 40 वैकेंसी है, पेंटर की 40 है, पाइप फिटर की 45 है, प्लम्बर की 25 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 15 है, और वेल्डर की यहाँ पर 10 है। तो कारपेंटर, पेंटर और पाइप फिटर की आपको हर जगह वैकेंसी कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको वैकेंसी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ TMC इंजीनियरिंग की बात करें जो डिपार्टमेंट है, उसमें इलेक्ट्रीशियन की नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, डीजल मैकेनिक की 3 है, वेल्डर की 3 है, और फिटर की यहाँ पर 5 है। टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसी रहेगी TMC इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं ब्रिज इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर पेंटर की 7 है, वेल्डर की 3 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 3 है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है SNT डिपार्टमेंट। SNT डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 25 रहेगी, इलेक्ट्रीशियन की 30 रहेगी, वायरमैन की 25, और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की यहाँ पर 6 वैकेंसी रहेगी SNT डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट में जो ट्रेड है वो है PASSA, तो यहाँ पर 36 वैकेंसी इसके लिए रहेगी, और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है आपका BRC डिवीज़न। BRC डिवीज़न की बात करें तो सबसे पहले हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिटर की यहाँ पर 100 वैकेंसी रहेगी, वेल्डर की 18, मशीनिस्ट की 2, मैकेनिक डीजल की 4, पाइप फिटर की 3, इलेक्ट्रीशियन की 5, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2, कारपेंटर की 3 और पेंटर की 2 वैकेंसी रहेगी मैकेनिकल डिपार्टमेंट BRC डिवीज़न में। BRC डिवीज़न इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर फिटर की 37 वैकेंसी, वेल्डर की 8, मशीनिस्ट की 8, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 5, इलेक्ट्रीशियन की 109, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 23, वायरमैन की 8, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 14 वैकेंसी रहेगी BRC डिवीज़न इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो कितनी है,
तो सबसे पहले कारपेंटर की बात करेंगे। कारपेंटर की यहाँ पर 35 रहेगी, पेंटर की 35 रहेगी, पाइप फिटर की 35, प्लम्बर की 30, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 10 और वेल्डर की 10 वैकेंसी रहेगी। टीएमसी इंजीनियरिंग की बात करें तो टीएमसी इंजीनियरिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक के लिए 1 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 2 है और फिटर के लिए 3 वैकेंसी रहेगी। ब्रिज इंजीनियरिंग, तो ब्रिज इंजीनियरिंग में यहाँ पर पेंटर की 3 वैकेंसी है, वेल्डर की 3 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 2 है और टोटल 8 वैकेंसी ब्रिज इंजीनियरिंग में है। एसएनटी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10 है, इलेक्ट्रीशियन की 20 है, वायरमैन की 19 है और फोर्जर एंड हीट हीटर की 2 वैकेंसी रहेगी। पर्सनल डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट में पैसा की 33 वैकेंसी है और यहाँ पर स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, इस डिवीज़न में यानी बीआरसी डिवीज़न की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 599 वैकेंसी जो है बीआरसी डिवीज़न को दी गई है। अब यहाँ पर एडीआई डिवीज़न है। एडीआई डिवीज़न में अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एडीआई डिवीज़न है। अलग अलग रेलवे जो वेस्टर्न रेलवे जोन है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है, यानी डिवीज़न में डिवाइड है। तो एडीआई डिवीज़न है, उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर फिटर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 316 वैकेंसी है, वेल्डर की 24 है, टर्नर की 10 है, मैकेनिस्ट की 10 है, मैकेनिक डीजल की यहाँ पर 20 वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर 2 वैकेंसी है, 8 वेल्डर में है, डीजल मैकेनिक में 86 है, टर्नर में 7 है, इलेक्ट्रीशियन में 116 है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 24 है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 15 वैकेंसी अवेलेबल है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर कारपेंटर की कारपेंटर की यहाँ पर 40 है, पेंटर की 40 है, पाइप फिटर की 40 है, प्लम्बर की 25 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 15 है, वेल्डर की 10 है। ठीक है, अब टीएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की 3 है, डीजल मैकेनिक की 2 है, वेल्डर गैस की यहाँ पर 2 है, फिटर की 2 वैकेंसी टीएमसी इंजीनियरिंग में है। ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करें तो ब्रिज इंजीनियरिंग में पेंटर की 3 है, वेल्डर की 3 है, ड्राफ्ट्समैन की 2 है। एसएनटी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पर 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 20 है, वायरमैन की 16 है, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की यहाँ पर 2 वैकेंसी अवेलेबल है। पर्सनल डिपार्टमेंट में पैसा की 46 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर आरटीएम डिवीज़न की बात करें तो आरटीएम डिवीज़न में यहाँ पर फिटर की 100 है, वेल्डर की 35 है, टर्नर की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, मैकेनिक डीजल की 35 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 5 वैकेंसी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आरटीएम डिवीज़न के। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर 6 वैकेंसी है, वेल्डर की यहाँ पर 6 है, डीजल मैकेनिक की 40 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 5 है, इलेक्ट्रीशियन की 74 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 है और रेफ्रिजरेशन की यहाँ पर 7 वैकेंसी है। तो यहाँ पर सब हम देख लेते हैं आरटीएम डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। आरटीएम डिवीज़न की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रैंड टोटल आरटीएम, तो 558 वैकेंसी आरटीएम डिवीज़न में आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह आरजेटी डिवीज़न है, तो आरजेटी डिवीज़न में नंबर ऑफ जो टोटल ग्रैंड नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आरजेटी डिवीज़न में 238 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बीवीपी डिवीज़न है, ठीक है, बीवीपी डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है। तो यहाँ पर बीवीपी डिवीज़न में 255 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी। इसी तरह पीएल वर्कशॉप में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो वो है 634 वैकेंसी है। और नेक्स्ट यहाँ पर मिक्स वर्कशॉप में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये 125 है। इसी तरह बीवीपी वर्कशॉप में बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 143 है। और यहाँ पर डीएचडी वर्कशॉप की बात करें तो डीएचडी वर्कशॉप में 415 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह पीआरटीएन वर्कशॉप है, पीआरटीएन वर्कशॉप में टोटल 86 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसी तरह एसबीआई इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 60 देखने को मिलेगी। और एसबीआई सिग्नल वर्कशॉप है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 25 है। और हेड क्वार्टर ऑफिस के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है
वो 34 है। इसी तरह आपका टोटल जो वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो कितनी है, 5066 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।